हमारी वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्डर्स। अगर हमारे ऑर्डर्स आएंगे तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट प्रॉफिटेबल रहेगी। ऑर्डर्स के आने की वजह से ही इस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाया गया है। इस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाया गया ताकि यूज़र्स ऑर्डर कर सकें और उनके ऑर्डर्स को हम लोग फुलफिल कर सकें। आज हम लोग ऑर्डर्स पेज बनाएंगे जहाँ पर यूज़र के सारे ऑर्डर्स को दिखाया जाएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, ऑर्डर्स पेज बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, डेटाबेस में से डेटा कैसे पुल करेंगे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। Let's get started. मैं यहाँ पर yarn dev लिखकर अपना सर्वर स्टार्ट कर लूँगा और Next.js की प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं करिए तो कर लेना। जल्दी से मैं अपनी कोड्सवेयर खोलूँगा और आज का मुद्दा होने वाला है हमारा ऑर्डर्स पेज। तो यार हम लोगों ने कर लिया लॉगिन, ठीक है, मान लो मैंने लॉगिन कर लिया, 1 2 3 यहाँ पर कर दिया, साइन इन कर दिया। अब मैं ये चाहूँगा कि जब भी मैं अपने ऑर्डर्स पेज पर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने को मिले मेरे सारे ऑर्डर्स, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे ऑर्डर्स ही देखने को नहीं मिले तो क्या फ़ायदा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने ऑर्डर्स पेज के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे सारे ऑर्डर्स मेरे देखने को मिले। तो सबसे पहला काम मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर एक मैक्स साइज़ कंटेनर बनाने वाला हूँ और इसका मैं जो बीजी है उसको करने वाला हूँ स्लेट 400, ठीक है। अब हो गया स्लेट 400 क्यों किया, तो यार ऐसा इसलिए किया मैंने, मैं सेव कर रहा हूँ इसको और ये देखो ताकि मुझे दिखे कि यार ये कैसा है अभी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी MX ऑटो कर दूँगा, MX ऑटो कर दिया मैंने तो ये सेंटर पे आ जाएगा। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा ऑर्डर्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एक H1 लगाकर माय ऑर्डर्स, ठीक है। तो माय ऑर्डर्स के अंदर मैं एक फॉन्ट बोल्ड करके क्लास लगाऊंगा ताकि मेरा जो फॉन्ट है वो बोल्ड में मुझे दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं फॉन्ट बोल्ड लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास नेम फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। और ये करने के बाद देखो माय ऑर्डर्स कुछ इस तरह से आ रहा है। टेक्स्ट का साइज़ भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 2 XL कर दूंगा तो मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, ठीक है। XL थोड़ा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा आइटम्स और यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हुए लिस्ट आइटम बनाऊँगा। या फिर एक काम करता हूँ यार, हटाओ सब कुछ, टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं, टेबल 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 टेलविंड CSS टेबल, ठीक है। ये काम करता हूँ, टेल ब्लॉक्स खोलता हूँ, टेल ब्लॉक्स, इसके अंदर मुझे रेडी टू यूज़ टेबल शायद देखने को मिल जाए। तो मैं यहाँ पर बस देख रहा हूँ यार कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं अपने ऑर्डर्स पेज के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ, बस ये मैं देखने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर्स पेज टेबल 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 हीरो, मुझे यहाँ पर टेबल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन अगर दिख गया तो काफ़ी ईजी हो जाएगा मेरे लिए। वैसे मैं इस तरह के ऑर्डर्स भी, ट्रैक ऑर्डर ऐसे भी रख सकता हूँ ऑर्डर्स को, लेकिन नहीं यार, लिस्ट में थोड़ा अच्छा लगेगा ऑर्डर। तो यहाँ पर ये कैसा है, ये तो स्टेप्स आ गई और इसके बाद टेस्टिमोनियल नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो मुझे कोई भी टेबल कंपोनेंट यहाँ पर नहीं मिला, शायद मैंने ढूंढा नहीं ठीक से, बट यहाँ पर मैं कंपोनेंट लिखूँगा और tailwindelements.com करके वेबसाइट है और यहाँ पर अगर मैं शो कोड करूँगा तो ये मुझे टेबल मिल गई, ठीक है। तो एक बहुत ही बेसिक टेबल है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेबल को पेस्ट करूँगा। इनफैक्ट ये डिव के अंदर ऑलरेडी थी तो मुझे इसको डिव के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर फिक्स ऑल ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम्स कर दूंगा, सेव करूँगा और देखूँगा यार कि टेबल कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से दिख रही है, मार्क ऑटो MDO टेक्स्ट स्लेट, क्या इसमें भी इन्होंने दिया हुआ है। मैं टेक्स्ट स्लेट हटा देता हूँ, BG स्लेट हटा देता हूँ, सॉरी, कंटेनर सेव कर दिया मैंने इसको। और यहाँ पर देखो माय ऑर्डर्स और ये बढ़िया दिख रहा है अभी, ये भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, काफ़ी हद तक बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। मैं एक चीज़ करूँगा, ये जो मैंने H1 लिखा है या तो इसको अंदर ले लूँगा, इसके क्या कर दिया मैंने, इसको मैं अंदर ले लूँगा इस डिव के, Ctrl Z करता हूँ। लगता है मैंने कुछ गड़बड़ करी है, अभी गड़बड़ करी है, कहा हमने कुछ नहीं करी है। तो यहाँ पर H1 को अगर हम एकदम एक्सट्रीम अंदर ले लें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। माय ऑर्डर्स, क्यों ना मैं इसको PX12 दे दूँ और ये फिर ऐसा दिखे। PX12 ज़्यादा हो गया क्या, PX8 देता हूँ। देखो थोड़ा बहुत ट्रायल एंड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ PX8 ठीक है, और P8 देता हूँ, Y में भी देना चाहता हूँ मैं इसको ताकि ऊपर को भी ये थोड़ा सा स्पेस दिखाए। हाँ बढ़िया है। तो ये माय ऑर्डर्स यहाँ पर लिख कर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सारे के सारे ऑर्डर्स जो है उनको एक टेबल में डिस्प्ले कराने की कोशिश करूँगा और इनको मैं देने वाला हूँ एज सर्वर साइड प्रॉप्स, ठीक है। तो इनको फेच करूँगा मैं एज सर्वर साइड प्रॉप्स। तो मैं आऊँगा यहाँ पर
गेट सर्वर साइड प्रॉप्स लिखूँगा। और या एक काम करता हूँ यार, मैं क्यों बार बार गूगल कर रहा हूँ गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, मैं तो सिंपली अपने प्रोडक्ट पेज में से निकाल सकता हूँ इसको, पेजेस प्रोडक्ट स्लग डॉट JS, और इसका यहाँ पर जो सर्वर साइड प्रॉप्स फंक्शन है इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट तो मैं करता ही रहता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट ही करके सब कुछ करता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सेव करूँगा इसको और गेट सर्वर साइड प्रॉप्स करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, और इसके बाद देखो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट्स को उठा रहा हूँ ना, मैं प्रोडक्ट्स को नहीं उठाऊँगा, मैं ऑर्डर को उठाऊँगा। अब मैं लिखूँगा ऑर्डर, ठीक है, इसको मैंने, अब जो मैं ये प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा था मैं इंपोर्ट करूँगा ऑर्डर को, इंपोर्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर, मुझे मॉडल को इंपोर्ट करना है, ऑर्डर मॉडल को। तो इसके टॉप पे दोबारा से जाऊंगा और जिस तरह से मैंने मोंगूज और प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है मैं उस तरह से अब मोंगूज और ऑर्डर को इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सर्वर साइड प्रॉप्स के अंदर जाऊँगा, मैं कहूँगा अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड, फाइंड वन नहीं फाइंड, और इसको मैं ऑर्डर्स करूँगा क्योंकि मुझे सारे वो ऑर्डर्स चाहिए जिनमें दो चीज़ें हों। सबसे पहले तो जो हमारा यूज़र है, यूज़र डॉट ID है जो, या फिर मैं कहूँगा कि जो यूज़र है उसके अंदर जो ID है वो हमारे करंट यूज़र की ID हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा यूज़र डॉट ID, लेकिन मुझे फिर पास करना पड़ जाएगा यहाँ पर यूज़र, ठीक है, ऑर्डर के अंदर यूज़र पास करना पड़ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या लोकल स्टोरेज को रीड करके कुछ करूँ या फिर यूज़र डॉट ID, ओके। तो गेट सर्वर साइड प्रॉप्स कॉन्टेक्स्ट यूज़र डॉट ID, चलो यार वैसे भी अभी तक मैंने ऑर्डर यहाँ पर बनाया नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ तो सही रहेगा, क्योंकि ऑर्डर भी जनरेट हुआ नहीं है हमारा, हमने ऑर्डर टेबल भी ठीक से नहीं बनाई है। तो प्रॉप्स के अंदर मैं क्या करूँगा, दे दूँगा यहाँ पर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, ठीक है, और यहाँ पर फाइंड कुछ ऐसे ही कर देता हूँ, अभी इसको मैं देखूँगा बाद में, सीरियसली अभी मैं इसको नहीं देखना चाहता, मैं बाद में देखूँगा, ठीक है। और एक टेबल तो मैंने ऑलरेडी बनाई दी है यहाँ पर, बस एरर ना आ रहा हो, और एरर तुमसे ना हो पाएगा। आ रहा है, कांट रिजॉल्व मॉडल्स ऑर्डर, क्या ऑर्डर्स है, क्या मॉडल के अंदर ऑर्डर्स है, नहीं ऑर्डर ही है, तो क्या दिक्कत आ रही है, लगता है मुझे यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ से ही कॉपी किया है, वहाँ एक फ़ोल्डर था, अब ठीक हो जाएगा ये। तो ये ठीक हो गया है, माय ऑर्डर्स, यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर्स दिखाई जाएंगे। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, ये टेबल कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है, टेबल ऑटो टू अलाउ द टेबल टू ऑटोमेटिकली साइज कॉलम्स। मुझे ये टेबल क्यों बेटर लग रही है ज़्यादा, मैं यार ये टेबल यूज़ करूँगा, मुझे वो टेबल अच्छी नहीं लग रही, सॉरी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कहाँ गई टेबल, ये टेबल यूज़ नहीं, ये टेबल यूज़ करूँगा, सेव करूँगा, और मैंने बंद कर दिया क्या, यही होता है जल्दीबाजी करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर फिक्स ऑल ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम्स, सेव किया, और ये तो यार बिल्कुल ही अजीब दिख रही है, ये ऐसी क्यों नहीं दिख रही है यार, ये ऐसी क्यों नहीं दिख रही है, टेबल ऑटो लगा दिया टू ऑटोमेटिकली साइज कॉलम्स, पता नहीं यार ऐसी क्यों नहीं दिख रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्या और भी टेबल्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, स्ट्रिप्ड यूज एग्जाम्पल टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ डेटा सेट्स। तो एक काम करते हैं, ये वाली टेबल कॉपी करते हैं, ठीक है, और ये मैंने फ्लेक्स कॉल से मुझे कॉपी करना है, फ्लेक्स कॉल से, ठीक है। और माय ऑर्डर्स को ज़रा बाहर निकालता हूँ, ठीक है। तो फ्लेक्स कॉल जो है यहाँ से यहाँ तक करना है, और यार बस मैं ये चाहता हूँ कि एक ठीक ठाक अच्छी टेबल देखने को मिले ताकि मज़ा आए यार इसको पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस पर होवर कर रहे हैं तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, और बढ़िया यार, ठीक है, ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, अभी चलेगा इतना, ठीक है। अगर मैं माय ऑर्डर्स को सेंटर कर दूँ तो कैसा रहे यार, क्योंकि इतना टेंशन लेने से अच्छा टेक्स्ट सेंटर करो इसको, और ये अच्छा भी लग रहा है यार टेक्स्ट सेंटर, और P8 भी ज़रूरी है, पैडिंग 8 की भी ज़रूरी है, ठीक है। और टेक्स्ट को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट एक्सेल भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर माय ऑर्डर्स हो गया, टेक्स्ट टू एक्सेल करके ना इसका जो फॉन्ट बोल्ड है वो हटा देता हूँ, बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा है, और अगर मुझे पतला लगेगा मैं सेमी बोल्ड कर दूंगा बाद में, सेमी बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट सेमी बोल्ड।
हाँ ठीक है, अब काफ़ी हद तक ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और काफ़ी बढ़िया हो जाएगा अभी सिस्टम मेरा, ठीक है। राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा और मुझे यहाँ पर क्या करना है, सर्वर साइड प्रॉप्स में करना गया है, सारे के सारे ऑर्डर्स को फाइंड करना है और सारे ऑर्डर्स को फाइंड करने के बाद मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ऑर्डर मॉडल के अंदर भी मैं चेंज करूँगा, बहुत जल्दी चेंज करूँगा। सबसे पहले तो जो आईडी है यूज़र की वो आएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स आएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये एक एरे है, ठीक है। फिर इसके बाद एड्रेस यूज़र का, जिस एड्रेस पर डिलीवर होने वाला है। फिर अमाउंट आ गया, स्टेटस आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बहुत ही ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले कराऊंगा और फिर अगर कोई क्लिक करता है इस ऑर्डर पे तो उस ऑर्डर की डिटेल्स में भी एक बॉक्स में दिखाऊंगा। तो ये पेज हमारा पेंडिंग रहेगा। माय अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यूज़र अपना एड्रेस नेम वगैरह चेंज कर सकता है। तो मैं माय अकाउंट के अंदर एक फॉर्म दे दूँगा यूज़र को। जब वो माय अकाउंट के अंदर आएगा, माय अकाउंट डॉट जेएस बनाऊँगा यहाँ पर। तो वो जब माय अकाउंट में आएगा, यहाँ पर माय अकाउंट डॉट जेएस करेगा वो, माय अकाउंट डॉट जेएस, तब क्या होगा, RAFCE और यहाँ पर मैं माय अकाउंट कर दूंगा। तो जब भी वो माय अकाउंट में आएगा तो उसको अपने अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जो कि वो बाद में चेंज कर सकता है। इसको हम बाद में बना लेंगे। लॉग आउट करने पर मैं चाहता हूँ कि लॉग आउट के साथ साथ अगर वो माय अकाउंट वगैरह इस जैसे पेज में है और लॉग्ड इन नहीं है तो उसे लॉग आउट भी किया जाए, क्योंकि अगर लॉग्ड इन है ही नहीं तो क्या फ़ायदा उसको माय अकाउंट देखने का, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट भी लगाऊंगा और यहाँ पर क्या करूँगा कि अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जो कि मैंने यहाँ पर फॉरगॉट डॉट जेएस में भी किया था, ये वाला यूज़ इफेक्ट एग्जैक्टली चला दूंगा। कहाँ गया माय अकाउंट, ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं पेस्ट करूँगा और लॉगिन करता हूँ सबसे पहले, 1 2 3। अब माय अकाउंट में आऊँगा, यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, वाह, अरे वाह, फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और ये करने के बाद राउटर इज़ नॉट डिफाइंड, राउटर इज़ इक्वल टू यूज़ राउटर। ऐसा क्यों हो रहा है, ऑटो कंप्लीट भी नहीं करके दिखा रहा। यूज़ इफेक्ट इम्पोर्ट यूज़ राउटर, ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश राउटर। और यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा, अगर ये क्या कह रहा है, वेब पैक इम्पोर्टेड मॉड्यूल टू डिफॉल्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये क्या हो रहा है, यूज़ राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर। क्या मैंने राउटर ठीक से इंपोर्ट किया है, नेक्स्ट स्लैश राउटर सही किया है इंपोर्ट मैंने। कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, कॉन्स्ट राउटर लेट किया है, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, लेकिन ये कैसा एरर है, नेक्स्ट राउटर वेब पैक डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बस हवा निकल गई। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यार, और मुझे पता है कि सेम चीज़ लिखी हुई है, उसके बाद भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अभी भी ये नहीं सुधरा ना, नहीं सुधरा। इंपोर्ट, ओके, मुझे इस तरह से इंपोर्ट करना है यूज़ राउटर को। अब चल जाएगा, ये चल गया। तो मैं माय अकाउंट पे जाऊँगा और मैं ऑर्डर्स में जाऊँगा, माय अकाउंट में जाऊँगा। तो माय अकाउंट से सीधा मुझे रीडायरेक्ट क्यों कर रहा है, मैंने कहा यूज़ इफेक्ट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, ठीक है। इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट इफ़ नॉट ऑफ यूज लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। अब खुल जाएगा माय अकाउंट, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा तो यूज़ इफेक्ट रन नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राउटर डॉट क्वेरी लिख दूँगा। उससे क्या होगा कि रन होगा जब भी मेरी क्वेरी जो है वो चेंज होगी, यानी कि मेरा जो URL है वो चेंज होगा तो ये रन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माय अकाउंट पे जाऊँगा और अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूँगा तब ये चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये ट्रिगर नहीं हुआ, विच इज़ अ प्रॉब्लम। अगर मैं लॉगिन करता हूँ, मैं ज़रा इसको ऐसे कर देता हूँ, अगर मैं लॉगिन करता हूँ और इसको 1 2 3 करता हूँ, साइन इन करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं माय अकाउंट पे जाता हूँ और सब कुछ क्लियर करता हूँ, यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ तो यूज़ इफेक्ट मेरा ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा यूज़ इफेक्ट ट्रिगर नहीं हुआ, ओके। तो मुझे यूज़ इफेक्ट को ट्रिगर करना है अगर मेरा ये लॉग आउट हो तो क्यों ना यार मैं एक काम करूँ, इन सब चीज़ों के चक्कर में ना ही पढ़ूँ राउटर वगैरह के,
और अगर मैं सिंपली यहाँ पर आकर अपने लॉगआउट में, कहाँ गया मेरा लॉगआउट, उसमें ही राउटर डॉट पुश स्लैश कर दूँ तो कैसा रहे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि कोई भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट से लॉगआउट कर रहा है तो उसको होम पेज दिखा दिया जाए, उसको सेम पेज पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको होम पेज दिखा दिया जाए अगर कोई लॉगआउट कर रहा है तो, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कोई शॉपिंग कर रहा है और बीच में लॉगआउट कर देगा और कहेगा यार मुझे ऐसे ही शॉपिंग करनी है, ठीक है। वो शॉपिंग कर रहा है कोई पेज पे, ये कोई ब्लॉग तो है नहीं कि लॉगआउट किया तो मुझे उस पेज पर रखना है यूज़र को, नहीं। तो मैं लॉगिन करूँगा और अगर बाद में मुझे रखना भी हुआ तो यार मैं अपना माइंड चेंज कर लूँगा। मैंने कुछ इस तरह से किया, अब मैं माय अकाउंट पे जाऊँगा, इस तरह से यहाँ से लॉग आउट करूँगा तो सीधा मैं होम पेज पर आ गया। बढ़िया यार, मेरे हिसाब से ये फ्लो बढ़िया है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर हमारा ऑर्डर्स पेज भी, ठीक है। इसमें भी मैं यही यूज़ इफेक्ट यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे राउटर यूज़ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, कर रहा हूँ राउटर डॉट पुश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा इस चीज़ को और ऑर्डर्स पेज पे भी सेम चीज़ मैं लेकर आऊँगा कि अगर हमारा यहाँ पर, मैं राउटर को इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है मुझे बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है, लेकिन करना पड़ेगा यार, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर्स पेज पर गया, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा तो मैं सीधे होम पेज पर आ गया। मैं लॉगिन करूँगा अगर, और ऑब्वियसली बात है यार, जब मैं यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्डर्स को फेच करूँगा तो मैं JWT को भी चेक करूँगा। इतनी आसानी से मैं यूज़र को ऑर्डर्स नहीं दिखाने वाला। JWT अगर वैलिड होगा तभी ऑर्डर्स दिखाए जाएंगे, वरना ऑर्डर्स नहीं दिखाए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे ध्यान में रखनी है। तो ये माय अकाउंट रहेगा जहाँ पर सारे के सारी पर्सनल डिटेल्स चेंज की जा सकती हैं। फिर इसके बाद ऑर्डर्स रहेगा जिस पे सारे ऑर्डर्स और ट्रैकिंग लिंक्स वगैरह दिखेंगे, ठीक है। सो बढ़िया यार, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया हो चुका है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, कोट्सवेयर का होम ये आ गया, टी शर्ट्स ये आ गया। किसी को भी खरीदना होगा बाय नाउ करेगा, डिटेल्स फिल करेगा, पे नाउ पे क्लिक करेगा। अब कमी है सिर्फ पेमेंट गेटवे की, पेमेंट किस तरह से किया जाए। मैं चाहूँगा कि पेमेंट करे, फिर मैं ऑर्डर लगाऊँ यूज़र का और उसके बाद उसको order.js जो कि पेज मैंने बनाया था आपको दिखाता हूँ, उस पर रीडायरेक्ट कर दूँ इस वाले पेज पर कि भाई ऑर्डर आईडी आपकी ये है, इतना आपका सब टोटल है, ये आपके आइटम्स है और आपका ये ट्रैकिंग लिंक है, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया यार, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया चल रही है, ठीक है। सो आई होप कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को यार। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। नेक्स्ट की प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।